हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसा कि इसके पहले हम सारे सेंटेंसेस को पढ़ा चुके हैं। अगर आपको उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करके हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? सब्जेक्ट का हम नॉर्मली हम सब जब सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को एज अ कर्ता मानते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स सी द डेफिनेशन देखते हैं कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। द पार्ट मीन्स सेंटेंस का वह भाग, विच नेम्स जो नाम बताता है, द पर्सन और थिंग किसी व्यक्ति वस्तु के नाम के बारे में बताता है, वी आर स्पीकिंग अबाउट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, जब कोई सेंटेंस होता है तो उस सेंटेंस में उस सेंटेंस का भाग, उस वाक्य का भाग, जो भाग हम किसी व्यक्ति के नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम के बारे में बात करता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट हर समय लगभग सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आता है, कभी कभार सेंटेंस के लास्ट में भी सब्जेक्ट आता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट वन इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है ना, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, चाहे उसकी अच्छाई बताए या बुराई बताए, उसी के बारे में चर्चा करेगा। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। मीन्स वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में जिक्र करेगा, सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेगा, सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेगा, उसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब डेफिनेशन एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल, द चाइल्ड वाज क्राइंग। सेंटेंस क्या है? द चाइल्ड वाज क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा था। ठीक है ना, तो जो ये चाइल्ड हो गया, द चाइल्ड ही सब्जेक्ट हो गया, द चाइल्ड इज सब्जेक्ट, और जो भी बचा वो क्या हो जाएगा? वो प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी बचा वो सब प्रेडिकेट हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे द चाइल्ड है, द चाइल्ड के बाद जो भी बच रहा है, वॉज क्राइंग, वॉज मीन्स हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है, तो वॉज के बाद जो भी बच रहा है, वॉज से लेकर के जो भी चीजें बच रही हैं, जो भी पार्ट बच रहे हैं, वो सब प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में आज के बाद से आपको कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। नेक्स्ट वन इज, जैसे सुजल was speaking Urdu. Okay, Sujal was speaking Urdu. So what is subject? Sujal. And what is predicate? Was speaking Urdu. Sujal is subject. और predicate क्या है? Was speaking Urdu. ठीक, समझ में आया? और एग्जांपल्स हम लेंगे। सब्जेक्ट्स को सर्च करने के लिए आप स्टार्टिंग में हु लगा दीजिए। जैसे मैं कह रहा हूं सुजल वाज स्पीकिंग उर्दू, अब आप यहां हु लगा दीजिए। हु वाज स्पीकिंग उर्दू, सुजल। कौन उर्दू बोल रहा था? सुजल। मतलब हु लगा करके जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, और प्रेडिकेट, जैसे सुजल वाज स्पीकिंग उर्दू, आप व्हाट लगा दीजिए। सुजल, व्हाट वाज सुजल स्पीकिंग उर्दू। व्हाट लगाने से जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और हु लगाने से जो आंसर आएगा वह सब्जेक्ट होगा। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, प्रिया सोल्ड हर बुक। प्रिया सोल्ड हर बुक। अब इसमें आप बताइए क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हु लगाइए। हु सोल्ड हर बुक? प्रिया। सो प्रिया इज सब्जेक्ट। व्हाट प्रिया सोल्ड? द बुक। सो दिस इज प्रेडिकेट।
ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए व्हाट लगाइए और सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हु लगाइए। समझ में आया? ओके, दिस मच इज इनफ इन दिस वीडियो। अब अगली वीडियो में हम टेंस को शुरू करेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो